हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज जो वर्कशीट है वो आपकी 8th क्लास की है और वर्कशीट यहाँ पर नंबर है 22। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वर्कशीट नंबर आपका है 22 जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। वर्कशीट नंबर 22 और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और डेट है आपकी 14 दिसंबर 2020। ये जो वर्कशीट है ये आपकी फॉर्मेट है लेटर का, जो पहले भी आ चुका है। आज जो है वो रिवीजन है, तो जो कि लिखा भी हुआ है, ए लेटर्स रिवाइज द फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल। देखिए, जब आप लेटर लिखते हैं तो किस तरह से लेटर लिखते हैं ये हमें देखना है। जो ऊपर लिखते हैं वो हम टू प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर हमें जो है स्कूल का नेम लिखना होता है और हमें स्कूल का एड्रेस लिखना होता है। फिर आपको डेट लिखनी है, मतलब जिस दिन की आपके पास, जिस दिन आपको जो है एप्लीकेशन देनी है, कोई लेटर लिखना है, उस दिन की आप डेट लिखते हैं। जैसे आज की यहाँ पे जो डेट आया है वो आज आपकी 14 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 14 दिसंबर 2020। फिर सब्जेक्ट, भाई हम लेटर या एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जो है लिख रहे हैं क्योंकि पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, मतलब यहाँ हमें बताना है कि हम क्यों लिख रहे हैं। फिर आपको बताना है सॉल्यूशन, भाई अब मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि आप लिख किसके ले रहे हैं। तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, अगर सर हैं तो सर, आपके प्रिंसिपल मैडम है तो मैडम। फिर आपने बॉडी का मतलब है आपने बताना है लेटर के बारे में, शुरू करना है कि आप लिख क्यों रहे हैं। फिर आपने थैंकिंग यू करना है, फिर अपना नाम बताना है, मतलब योर्स ऑबिडेंटली करके आपने अपना नाम बताना है, अपनी क्लास या रोल नंबर बताना है। इस तरह से आपने लेटर फॉर्मेट को पूरा करना है। अब यहाँ पे आपके सामने इसी फॉर्मेट को करते हुए एक यहाँ पे सामने आपके लेटर लिखा हुआ है, जो है आपका लेटर टू प्रिंसिपल यूजिंग द फॉर्मेट अबव द क्लूज। अब यहाँ पे आपके सामने क्लूज हैं, देखिए मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है। अगर आपको स्पेलिंग समझना है तो यहाँ से आप स्पेलिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है टू लिखना है, यहाँ प्रिंसिपल लिखना है क्योंकि आप प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं। फिर आपने जो है स्कूल का नेम लिखना है, आपका जो स्कूल का नेम है वो लिखना है। मैंने आपके लिए करके रखा है, चलिए मैं आपके लिए पहले हम पढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है मैंने आप। तो ये देखिए मैंने आपके लिए लिखा ही हुआ है, नीचे मैंने आपको बताया था कि क्लू दिए हुए हैं। तो टू प्रिंसिपल आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट बच्चों, तो टू प्रिंसिपल है। फिर आपको डेट 14 दिसंबर देनी है, जैसे कि बताया था, जिस दिन की डेट है उस दिन की देनी है। फिर सब्जेक्ट है एप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन लिखना है कि एप्लीकेशन टू एक्सक्यूज़ फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। जो आपकी आज आप लेटर लिख रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, इसीलिए आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई, हमें जो एप्लीकेशन लिखनी है क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, तो इसलिए आप ये एप्लीकेशन जो है लिख रहे हैं। तो ये तो देखिए बहुत अच्छी वर्कशीट है। अब आप कई बार ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, तो आपके सामने तो अच्छा है, ये आ गई है वर्कशीट। आप इस तरह से जो है एप्लीकेशन अपनी टीचर को दे सकते हैं। रीज़न आप जो भी लिखना चाहें, क्योंकि इसमें रीज़न जो है वो ज़रूरी नहीं कि वही रीज़न हो कि आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए। अब रिस्पेक्टेड सर या मैडम, फिर ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका स्पेलिंग दी हुई है आपकी रिस्पेक्ट की, कि विद ड्यू रिस्पेक्ट इन्फॉर्म, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्म है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट आई। यहाँ पे कॉलम छोड़ा हुआ है, आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। फिर देखिए आप क्लास 8 के हैं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं आपके मतलब ध्यान में एक बात लाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये नोटिस की स्पेलिंग ये रही, दैट आई एम नॉट एबल, मतलब मैं एबल नहीं हूँ टू अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस, कि मैं ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है एबल ये रही आपकी स्पेलिंग, और ऑनलाइन क्लासेस की ये रही फॉर 4 डेज़। अब आपने बताया ना कितने दिन के लिए, फॉर 4 डेज़, मतलब 4 दिन के लिए आप अटेंड नहीं कर सकती, कोई मजबूरी है। 2 डेज़ भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप चेंज कर लेना जब भी आपको एप्लीकेशन लिखनी हो। बिकॉज माई फादर, अब यहाँ पे पापा जो हैं जा रहे हैं गोइंग टू आउट ऑफ अटेंड फैमिली फंक्शन। देखिए पापा जो हैं जा रहे हैं फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए। देखिए 4 डेज़ यहाँ पे आप देख लिया, ये रहा। ठीक है, यह रहा आपका फैमिली, है ना, और फैमिली मतलब फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं। अब फादर या मदर, अब जरूरी नहीं है कि पापा ही जाए, मम्मी भी जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा ही हुआ है, तो आप मम्मी लिखें चाहे पापा लिखें, आपको देखना है। वी हैव ओनली 1 एंड्रॉयड फ़ोन, आप लोगों के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, क्योंकि एंड्रॉयड से ही पढ़ाई हो रही है ना, तो इसको एंड्रॉयड फ़ोन कहते हैं। तो ये रही एंड्रॉयड की स्पेलिंग, एंड्रॉयड फ़ोन
एंड आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी अगर आप मुझे थोड़े दिन के लिए यानी 4 दिन के लिए क्षमा कर दें कि मैं आपसे मतलब मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकती। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटफुल ये रहा आपका, ठीक है, और मतलब एक्सक्यूज़ ये रहा, आप एक्सक्यूज़ दे रही हैं। अब आपने जो है तारीख बतानी है कि किस तारीख से किस तारीख से आप ऑनलाइन क्लासें ले सकती, तो 16 दिसंबर से 19 दिसंबर ये तारीख आपको डालनी है। फिर थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली। अब आपने ये देखिए योर्स ये रहा, ओबीडेंटली लिखा है। यहाँ पर आपको फिर से अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, क्योंकि आपको अपना रोल नंबर खुद ही पता होगा, क्लास 8th और सेक्शन आपको खुद पता है, तो आपको खुद लिखनी है। तो कितनी अच्छी वर्कशीट है। आज हमने जाना कि ऑनलाइन क्लास में अगर आपको कोई कुछ दिन, कुछ 1-2 दिन के लिए या 2-3 दिन के लिए अगर आपको ब्रेक लेना है तो किस तरह से आपने जो है एप्लीकेशन लिखनी है। तो अच्छी लगी होगी वर्कशीट आपको, क्योंकि ये तो आपके काम की है ना। तो आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये आपकी मतलब की वर्कशीट है। तो आप जो है अच्छे से काम को करिए और इस बल्कि एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।